प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 8 का जो लेसन नंबर 6 है हिंदी का, भगवान के डाकिए, इसे पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह, इसके जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका जन्म 13 सितंबर 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। और भगवान के डाकिए पाठ में इन्होंने इस कविता में कवि ने ये बताया है कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों के द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देश में फ़र्क नहीं समझा है। वे कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती हुई सुगंध को कोई बांध नहीं सकता। एक देश से दूसरे देश में जाती हुई हवा को कोई बांध नहीं सकता है। इस कविता की भाषा जो है वो संस्कृत से मिलती जुलती यानी तत्सम और कुछ तद्भव प्रधान हैं। तो इसको अपन समझते हैं। कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि पक्षी बादल हवा इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता और यह एक महादेश से दूसरे महादेश ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहाँ का संदेश लेकर आते हैं। हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस ही की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। उनके द्वारा लाए गए यह जो पत्र हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है दूसरे देश में, तो कहने का मतलब है कि अपने अपने तरीके से जो है इन पक्षियों का इनका जो है बादल और पक्षियों का जो है अपना अपना तरीके से ये करते हैं। मतलब अपने अपने तरीके से ये अपनी भाषा को समझाते हैं, अपनी भाषा में ये बात करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है। यानी हमको तो यही लगता है कि कवि ये कह रहा है कि मनुष्य उस देश की सीमाओं से जानते हैं एक देश को दूसरे देश से, किंतु प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती। वह तो अपना वरदान सबको ही देती रहती है। सुगंध किसी के बंधन में नहीं बनती है, एक देश से दूसरे देश में उड़ती जाती है और वही महक पक्षियों के पंखों पर इधर से उधर उड़ती रहती है। एक देश की जो भाप है वो एक देश से उड़ती है और दूसरे देश में बादल बन करके बरसती है। इस तरह से कवि पूरे विश्व को एक मानते हुए और प्रकृति की एकता को मानते हुए जो है सबके लिए सद्भाव की कामना करता है। तो आपको ये पाठ पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा पाठ है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इनकी जो व्याख्या है, इन दोनों पैराग्राफ्स की जो व्याख्या है वो आपको कॉपी में लिखनी है। इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ लें। बहुत सरल पाठ है और बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। अक्सर इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।